ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। वही साल में 4 बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें एक चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। दोस्तों, आज मैं आपको चैत्र नवरात्रि के बारे में बताऊंगी, जिसकी शुरुआत 30 मार्च से हो गई है और नवरात्रि 6 अप्रैल को समाप्त हो रही है। वही आपको बता दें कि इस बार एक तिथि का क्षय हो रहा है, जिससे अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर संशय बना हुआ है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि इस बार दुर्गा अष्टमी और नवमी कब पड़ रही है। हम जानेंगे कन्या पूजन कब करें एवं कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, वैदिक पंचांग के मुताबिक चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 4 अप्रैल 2025 को रात 8:11 पर होगी। साथ ही इस तिथि का समापन 5 अप्रैल 2025 को रात 7:25 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अष्टमी 5 अप्रैल 2025 को शनिवार के दिन मनाई जाएगी। ऐसे में अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करने वाले लोग इस दिन कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:22 तक। प्रातः संध्या सुबह 4:58 से 6:07 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:49 तक। आइए दोस्तों, अब हम नवमी तिथि के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल 5 अप्रैल को नवमी तिथि रात 7:25 पर प्रारंभ हो रही है। साथ ही इसका समापन 6 अप्रैल 2025 को रात 7:21 पर होगी। ऐसे में 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी मनाई जाएगी। आप इस तिथि को कन्या पूजन के साथ साथ अपने व्रत का पालन भी कर सकते हैं। नवमी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:20 तक रहेगी। प्रातः संध्या सुबह 4:57 से 6:05 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से 12:49 तक रहेगी। दोस्तों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को थी। साथ ही द्वितीय और तृतीय तिथि 31 मार्च को एक ही दिन थी, क्योंकि तृतीय तिथि का क्षय हो रहा है। इस कारण चैत्र नवरात्रि पर 8 दिन ही व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित है। ऐसे में आप 9 दिनों में भी कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि में कन्या पूजन का अत्यधिक महत्व है। कन्या पूजन में कन्याओं की संख्या 1 से 9 तक शामिल कर सकते हैं। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार जितनी कन्या होती है, वैसा ही फल प्राप्त होता है। 1 कन्या की पूजा करने से ऐश्वर्य, 2 कन्याओं के पूजा से भोग, 3 कन्याओं के पूजा से पुरुषार्थ, 4 व 6 कन्याओं की पूजा से बुद्धि और विद्या, 6 कन्याओं की पूजा से सफलता, 7 कन्याओं के पूजन से परम पद, 8 कन्याओं के पूजन से अष्टलक्ष्मी और 9 कन्याओं के पूजन से सभी ऐश्वर्यों की प्राप्ति होने की मान्यता है। कन्या पूजन में 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को शामिल कर सकते हैं। हिंदू धर्म में हर उम्र की कन्या को माँ दुर्गा का अलग अलग स्वरूप माना जाता है।